लेना पड़ेगा। क्या एक बहुत ही खराब दौर में पहुंचा दिया है जयशाह ने इस क्रिकेट को, जो कि इससे पहले देखने को नहीं मिला, जब राजनीति को आपने घुसा दिया है। अब होगा। दूसरा एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पाकिस्तान ये फोर्स नहीं करेगा आईसीसी को कि एक्शन लिया जाए भारतीय टीम के खिलाफ, क्योंकि अपनी इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए, अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए सारे मेंबर नेशंस के साथ आईसीसी को एक्स्ट्रा फाइनल में भारत जीत गया पाकिस्तान के खिलाफ। और जो कुछ होता हुआ इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, उसके बाद पॉलिटिक्स जिस तरह से खेल के मैदान में घुस गई है, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे विवाद यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर पाकिस्तान भी जाएगा आईसीसी में, कहेगा जयशाह जी आपकी टीम ने तो हमसे मारा है कि जी वो मेडल्स लेके, ट्रॉफी लेकर के अपने होटल चले गए। बिल्कुल वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको पोडियम पे जाना था, आपको ट्रॉफी रिसीव करनी थी, आपको हैंडशेक करना था या नहीं, तो आप जानिए, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स बताएंगे, लेकिन आपको मेडल्स लेने थे, आपने वो किया नहीं, तो आपको क्या आपके घर पर या टीम बस में देकर के वो जाएंगे? तो अब ये बड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। ये जो ट्रोल आर्मी, ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स है, इन्होंने अपने बेटे को ही फंसा करके रख दिया। अब जयशाह कोई अकेले तो है नहीं आईसीसी में कि जी। वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से मिली जंग में हार के बाद क्रिकेट में जीत पर जश्न मना रहे थे, जिस पर भारतीय गैर जानिबदार सहाफी फट पड़े। फाइनल में भारत जीत गया पाकिस्तान के खिलाफ। और जो कुछ होता हुआ इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, उसके बाद पॉलिटिक्स जिस तरह से खेल के मैदान में घुस गई है, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे विवाद यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लूथरा ने उठाया है, कि जिस तरह से ट्रॉफी को एक्सेप्ट करना ही मना कर दिया भारतीय टीम ने, क्योंकि पीसीबी चीफ है मोहसिन नकवी। लूथरा एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पाकिस्तान ये फोर्स नहीं करेगा आईसीसी को कि एक्शन लिया जाए भारतीय टीम के खिलाफ, क्योंकि अपनी इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए, अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए सारे मेंबर नेशंस के साथ आईसीसी को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या एक बहुत ही खराब दौर में पहुंचा दिया है जयशाह ने इस क्रिकेट को, जो कि इससे पहले देखने को नहीं मिला, जब राजनीति को आपने घुसा दिया है। अब होगा क्या कि पाकिस्तान भी जाएगा आईसीसी में, कहेगा जयशाह जी आपकी टीम ने तो हमसे मेडल नहीं लिए, हमसे ट्रॉफी नहीं ली, और यहाँ पर गोदी मीडिया ये चला रहा है कि जी वो मेडल्स लेके, ट्रॉफी लेकर के अपने होटल चले गए। बिल्कुल वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको पोडियम पे जाना था, आपको ट्रॉफी रिसीव करनी थी, आपको हैंडशेक करना था या नहीं, तो आप जानिए, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स बताएंगे, लेकिन आपको मेडल्स लेने थे, आपने वो किया नहीं, तो आपको क्या आपके घर पर या टीम बस में देकर के वो जाएंगे? तो अब ये बड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। ये जो ट्रोल आर्मी, ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स है, इन्होंने अपने बेटे को ही फंसा करके रख दिया। अब जयशाह कोई अकेले तो है नहीं आईसीसी में कि जी मेरा डंडा चलेगा, मेरे पास ही भैंस रहेगी। अब उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सभी जितनी मेंबर कंट्रीज है, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठना पड़ेगा, और इस पे बात होगी। पाकिस्तान विल डिमांड फॉर एन एक्शन अगेंस्ट टीम इंडिया कि भाई इंडियन टीम को क्या पेनलाइज किया जाए। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। या तो जयशाह भाग करके आ जाए, पापा ने मना किया है, मैं तो भाग रहा हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं और वापस आ रहा हूं, आपको जो करना कीजिए, मैं तो नहीं ले सकता एक्शन। अदरवाइज ये क्रिकेट में वही सिचुएशन आ रही है जो मैं पहले से कह रहा हूं कि कैरी पैकर की 1970s में आई थी। डिवाइड हो गया था, एक तरफ कैरी पैकर और एक तरफ सभी। तो आज कैरी पैकर तो है नहीं, कि जयशाह और उनके जो होम मिनिस्टर पापा हैं, उनके इन्होंने क्रिकेट को डिवाइड करने का पूरा हिसाब किताब कर दिया है। तो क्या इसका मतलब यही होगा आप खेलिए बैठ करके इंडिया में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल, आपको दुनिया से कोई काम नहीं है? तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पे ला करके इन पॉलिटिकल मास्टर्स ने टीम इंडिया को रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद किस तरह का ट्वीट किया, वो अपने आप में बेहद ही बैड टेस्ट में इस गेम को लेकर आता है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। इस ट्वीट पर भी चंद्रशेखर लूथरा ने बोला है कि जब आपको नहीं पता, आपको सिर्फ राजनीति करनी आती है, आपको सिर्फ चुनाव जीतने आते हैं, और आपको नहीं पता कि एक खेल का मैदान कैसा होता है और एक खेल के मैदान पर क्या होना चाहिए, तो इसी तरह की भाषा और इसी तरह के ट्वीट फिर आपकी तरफ से आएंगे। ये कंट्रोवर्सी की क्या जरूरत थी, इस तरह के ट्वीट्स की क्या जरूरत थी? आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, ये मेरे क्रिकेट टीम के साथ, मेरे स्पोर्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है। और वहीं पर उस हिपोक्रेसी की भी बात हो रही है, क्योंकि आपके सामने ये दिखाया जा रहा है। अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया, आपको एक एक्सप्लेनेशन देते हुए और हेल करते हुए टीम इंडिया के इस डिसीजन को, कि इंडिया ने इसलिए रिफ्यूज किया एशिया कप और मेडल्स को लेना क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हेड हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान का, उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो ही ये ट्रॉफी देंगे। और हमने पाकिस्तान को सिर्फ फील्ड पर ही मात नहीं दी, बल्कि नकवी को अपनी जगह दिखा दी, जो कि एक चीफ प्रोपेगेंडिस्ट है फॉर टेरर स्टेट दैट पाकिस्तान इज, दिस इज न्यू इंडिया। अच्छा, तो फिर लोग याद दिला रहे हैं कि 15 दिन पहले फिर ये कौन है और ये कौन इनसे हाथ मिला रहे हैं। 15 दिन पहले उसी मोहसिन नकवी के साथ तो हाथ मिलाते हुए हमारी भारतीय टीम नजर आ रही है, और अभी आप लोगों के सामने ये इस तरह की पोजीशनिंग की जा रही है। भाई या तो खेलो या मत खेलो, पर ये बीच में अपने हिसाब से यूं सिलेक्टिवली किसी चीज को उठा लेना और कहना कि क्योंकि हमने इसको उठा लिया है तो ये सही है। ये कैसी विडंबना है सच में कहें तो सूर्य कुमार के साथ।
अगर आप प्री टूर्नामेंट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो गए मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान कप्तान के साथ हाथ मिलाया, अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बार बार कहता हूँ ये इलेक्शन का ही प्रेशर होता है इस पार्टी के लिए, उसके बाद से ऊपर से डिक्टेट आ गया कि हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी और वो फंस गए। वो बेचारे, उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि नए कप्तान है, कोई बहुत बड़े प्लेयर भी नहीं है, इज नॉट ए सचिन तेंदुलकर और MS धोनी, एक फॉर्मेट खेल रहे T20, बाकी सबका तो पार्ट भी नहीं है वो। तो ऐसे में उनको कहते हैं कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को अगर टीम में रहना है, जहां पर गौतम गंभीर जैसे फॉर्मर MP भी हैं बीजेपी के, उन्होंने जरूर कहते हैं वो डंडा दिखाया होगा कि चलो ये सब कीजिए, तो उन्होंने कर दिया। बट ओवरऑल इन ए वेरी बैड टेस्ट आई वुड से। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि ट्रॉफी नहीं लेंगे हम मोहसिन नकवी से, मतलब कि अब टीम, मान लीजिए कल को ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है, कुछ भी बनता है, तो वो डिसाइड करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम तो अपना कोई मिनिस्टर बुलाएंगे ऑस्ट्रेलिया से और उससे ट्रॉफी लेंगे। किस तरह का आप क्या है बना रहे हो आप? एक नई चीज स्थापित कर रहे हो कि आप टीम डिसाइड करे कि हम इससे ट्रॉफी लेंगे या इससे नहीं। या कल को जैसा आपके ICC चीफ है, मान लीजिए पाकिस्तान चैंपियन बनती है, वो डिसाइड करेगी, पाकिस्तान की टीम को इतनी हिम्मत होगी कि हम जैसा से नहीं लेंगे, हम तो अपने मोहसिन नकवी से लेंगे। ये किस तरह का दौर बना रहे हो आप? ये आपको समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आपका मूर्ख बनाया जा रहा है अपने एक बच्चे को ऊपर रखने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए, अपने जो कहते हैं हाइपर नेशनलिज्म फैलाने के लिए आप इस तरह से पूरे दुनिया का, पूरे देश का एक मजाक उड़ा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, आप एक क्रिकेट को, एक गेम को, इट्स ए ग्रेट गेम, ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको 150 सालों से जो चली आ रही है परंपराएं, उसको खत्म करके आप एक अलग तरह का दौर शुरू कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है ये सब कुछ। और इसीलिए दिलजीत दोसांझ ने सवाल किया था ना कि किस तरह की हिपोक्रेसी है, मेरी फिल्म को जबरदस्ती बॉयकॉट करवा दिया इसी नाम पर, जो कि शूट हुई थी इस पूरे अटैक से पहले, और अटैक के बाद आप तो बैठकर मैच खेल रहे थे। फिर ये किस तरह की पोजीशनिंग चल रही है? चंद्रशेखर लूथरा इस पर भी जवाब देते हैं और जय शाह से सवाल पूछते हैं। जय शाह के लिए बोलते हैं कि आपके लिए एक बहुत खराब स्थिति ये पूरी राजनीति कर रही है। अगर जय शाह इसको सुन रहे हैं तो बहुत गौर कीजिएगा, क्योंकि इसका आने वाले समय में क्या खामियाजा उनको खुद को उठाना पड़ सकता है और उनकी वजह से देश को भी उठाना पड़ सकता है। उसे समझिए, एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बात आपको बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा तरस तो बेचारे जय शाह पर आता है। देखिए, क्रिकेट का इनको सी नहीं पता, बैट कभी पकड़ा नहीं, बॉल तो शायद देखी भी नहीं होगी, चमड़ा है, हाथ भी नहीं लगाया होगा, और उसके बावजूद भी बेचारों को नौकरी मिली, पहले BCCI में, फिर ICC में। इस देश में नौकरियों का आप तो रोज ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं, कितने बुरे हालात हैं, लेकिन एक बच्चे को कम से कम अच्छी नौकरी मिली थी, आज उनको फंसा करके रख दिया। उनको अब बैठना पड़ेगा सभी के साथ, सबके साथ डिस्कशन होगी कि भारत पे क्या पेनल्टी लगनी चाहिए, क्या नहीं लगनी चाहिए, या वर्ल्ड क्रिकेट को बचाने के लिए। एज ए ICC चीफ जय शाह का काम है क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना, क्रिकेट को बढ़ाना, उसको कम नहीं करना। अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री कम होती है, मान लीजिए उसको आप कह दीजिए पूरा बायकॉट करेंगे, तो एक नुकसान पूरी क्रिकेट का होगा। और ये अंग्रेज लोग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी न्यूजीलैंड, ये सब साउथ अफ्रीका, ये किसी के सगे नहीं है यहाँ पर बैठे हुए कि किसी के गुलाम है। उनको पैसा आज इंडिया से मिल रहा है तो इंडिया की वैल्यू है। कल को लगेगा कि पैसा कम आ रहा है और सब क्रिकेट खराब हो रही है, तो वो कहेंगे आप जय शाह जी जाइए अहमदाबाद बैठिए, यहाँ हम किसी और को बिठा देंगे। क्रिकेट तो हमने 100 साल से चलाई है, आप तो अभी जुम्मा 20-25 साल से डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो मुझे लगता है एक रोजगार वाले युवक को बेरोजगार बनाने का जो एक काम एक ट्रोल आर्मी और हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स कर रहे हैं, ये भी क्रिकेट में बहुत अच्छे से नहीं जाएगा। आई जस्ट होप बेटर सेंस शुड प्रिवेल। मुझे कोई मतलब नहीं कौन जय शाह है, कौन जगमोहन डालमिया, कौन शरद पवार या कुछ, लेकिन किसी ने क्रिकेट को इतना हार्म नहीं किया था जो हार्म इस वक्त पे, इस दौरान में, पिछले कुछ महीनों में इंडिया का हुआ है। इज्जत के हिसाब से भी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से भी, और ओवरऑल जो एक वर्ड में आपके सिग्नल जाते हैं कि आप एक किस तरह की कंट्री है। एंड स्पेशली 2036 की जब बात करते हैं हम ओलंपिक्स करवाने की, तो पूरी दुनिया देख रही होगी, वहां स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर्स में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल वाले भी देख रहे होंगे कि इंडिया किस तरह की कंट्री है। ये इंडिया में बुला करके भी किसी को बेइज्जत कर सकती है। हो सकता है उस वक्त पे कुछ अपने कामों पर एग्री ना करे, जो कि आपको वादा करना होता है कि आप सभी कंट्रीज को बुलाएंगे, सभी को वीजा देंगे, सभी को फ्री वीजा देंगे, इसलिए क्योंकि आप ओलंपिक मूवमेंट के पार्ट हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो सपना है, मुझे लगता है इन सब चीजों से पूरा होने वाला बहुत मुश्किल होगा। आप वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बन सकते हो, सेकंड बन सकते हो, लेकिन ओलंपिक करवाने वाले देश, मुझे थोड़ा सा शक है कल के बाद, उससे पहले हाथ मिलाने के बाद या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के बाद, कि ये सब कुछ भी एक जुमला हो सकता है और हो सकता है हम सीरियस ना हो ओलंपिक करवाने में। और अब पूरा जो ट्रोल आर्मी है, क्योंकि ये पूरा ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी क्रिकेट को ना इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी ने, पूरे गवर्नमेंट सेटअप ने और उनकी बिछाई हुई ट्रोल आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। सूर्य कुमार यादव नए हैं, नहीं समझ में आ रहा, दोनों चीजों के बीच में पिस गए हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे। और ट्रोल आर्मी अब ये बताने पर तुली हुई है कि सूर्य कुमार यादव ने, देखिए, अपनी जो मैच की फी है वो इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी। तो ये जो आपके सामने मैच फी देने की बात कही जा रही है, जो भी अपना पॉलिटिकली चैलेंज किया इन्होंने और इन्होंने इस तरह से जवाब दे दिया, तो आप देखिए पूरी तरह से पॉलिटिक्स घुसा दी गई है, ये बात तो तय है। लेकिन इस मैच फी को देकर क्या कोई खास फर्क पड़ रहा है सूर्य कुमार यादव को? मुझे तरस आता है सच में अपने कप्तान पर। सूर्य कुमार यादव बहुत ही हैप्पी गो लकी बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे खुश रहने वाले। उनको इस पॉलिटिकल गेम में फंसा दिया, इनको प्यादा बना दिया इस शतरंज की चाल का,
क्योंकि ऊपर तो हाथी घोड़ा राजा वजीर वो तो कुछ और है, वो बीजेपी के लोग हैं। इनको बेचारों को आगे कटवाने के लिए रखा हुआ है। इनको बोलते हैं कि अब ये कीजिए वो कीजिए, और पैनलाइज भी उनको होना पड़ता है। उनके मैच पॉइंट्स कटते हैं, उनके जो कहते हैं उन्हें वार्निंग्स मिलती है, उनकी मैच फी कटती है। वो ठीक है, पैसा मैटर नहीं करता। ये लड़के या कोई भी जनरेशन जो है, इतना पैसा इनके पास आईपीएल की वजह से कि ये इनको पैसा मैच फी मैटर नहीं करती, और वो पैसा तो कोई भी दे देगा, स्पॉन्सर्स भी इनको दे देगा। और वही पाकिस्तानी की प्रॉब्लम अलग है, उनको पैसा मैटर करता है क्योंकि वो उनको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। हम उनको आईपीएल नहीं खिला रहे हैं, 2010 से ही नहीं खिला रहे हैं। वो तब तो यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने चुपचाप से उनको अलग कर दिया था। मुझे याद है 2010 का वो मंजर, जब मुंबई में ऑक्शन चल रही थी और एक सिर्फ पर्ची हल्की सी घूमी थी कि पाकिस्तानियों को मत उठाइए 2009 के टेरर अटैक के बाद। प्यार से हो गया, उसमें तो कोई शोर नहीं मचाया, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। आज ये सब कुछ क्या आपको जो उनको पैनलाइज, आपने उनको क्रिकेट बर्बाद कर दी है, उनको पैसा कम जा रहा है ऑब्वियसली, लेकिन इस सब शोर शराबे का मतलब यही बनता है कि आपके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, आपको देश को किसी और तरफ धकेलना है, और सूर्य कुमार यादव जस्ट एक पॉन है। तो आई जस्ट होप कि हिस्ट्री इनको किस तरह से देखिए कि मैं तो इतना जानता हूं, हिस्ट्री कभी माफ नहीं करती, और हिस्ट्री आपको आपके कार्यकलापों से बिल्कुल अवगत करवाती है कहां पर आपने क्या गलतियां की और किसके कहने पर की। मुझे समझ ही नहीं आता इस सब की क्या जरूरत थी। आप इतना कमाल का क्रिकेट खेले, आपकी यंग ब्रिगेड, एक यंग टीम गई हुई थी विदाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, शमी, और ये सब इतने इनएक्सपीरियंस प्लेयर गए थे, उन्होंने कमाल का क्रिकेट खेला। पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की, 3 बार हारे। आपने एक तरह से कहूंगा मैं फिक्सर्स फिक्स किए हुए थे कि 3 संडे 3 इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, और ये भी लोगों को समझना चाहिए, ये कोई फिक्सर्स ऐसे ही नहीं हुए, ये कि कहीं से ऊपर से वो और 3 बार डिवाइन हेल्प होगी और 3 संडे को इंडिया पाकिस्तान खेल गई। ये बिल्कुल एशियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, इन सबका एक मिली भगत थी कि 3 संडे पे 3 कांटे मार करके रख दिया था इंडिया पाकिस्तान कि कुछ भी हो जाए हमें तो पैसा इसी में कमाना। ब्रॉडकास्टर जहां पर सब लाइव आ रहे थे मैच, उनकी तो इतनी चांदी कटी है कि असली त्योहार तो वो मना रहे हैं, असली जीएसटी फेस्टिवल तो शायद उनका हो गया, क्योंकि उनके एड रेट डबल ट्रिपल पे चल रहे थे इस वक्त पे। तो इससे इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मुझे समझ नहीं आया ये कंट्रोवर्सी की क्या जरूरत थी, इस तरह के ट्वीट्स की क्या जरूरत थी। आप एक बड़ी कंट्री है, हम कोई तालिबानी मुल्क नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि हम इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है, महात्मा गांधी का हम देश है। उसमें सब नफरत और ये सब जो कहते हैं ना हर इलेक्शन के टाइम पे हाइपर नेशनलिज्म फैलाना, तो ये बिहार इलेक्शन के लिए इंपैक्ट है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, ये मेरे क्रिकेट टीम के साथ, मेरे स्पोर्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है। पिछली बार याद है आपको, एक बार नीरज और जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर है नदीम, वो कर रहे थे और नदीम जीत के गोल्ड और नीरज सिल्वर पे रह गए। तो ये शो हमारे गोदी मीडिया ने किया था कि जेवलिन लेकर के नीरज का उन्होंने मार दिया और इसलिए जीत गए। कितनी शर्म की बात है, उनको पता ही नहीं है। ये डफर्स को ये भी नहीं पता कि वहां जेवलिन्स कॉमन होते हैं सबके, सबने अपने वहीं रखे होते, जिसको जो पसंद आता है लेकर के फेंक देता है। तो ये इस तरह का हाइपर जो एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हमारी जनता को, ये बताया जा रहा है कि आप ऐसी सी बातें करो, इसका कोई अंत नहीं होगा। इनके बच्चे तो आईसीसी संभालेंगे और जनता बस इसी चीज में, कोई हवन में लगी हुई है, कोई गालियां दे रहा है, कोई ट्रोल आर्मी बन गया। ये क्या हो रहा है इस देश में? और क्योंकि अब पॉलिटिक्स घुसा दी गई है तो फिर उसी तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सागरिका घोष लिखती हैं, श्री नरेंद्र मोदी ने ही तो ग्रीन सिग्नल दिया था इंडिया को पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने के लिए, जो कि आराम से पोस्टपोन किया जा सकता था पर नहीं किया गया। जस्ट मंथ्स आफ्टर द ब्रूटल पहलगाम टेररिस्ट अटैक, बिल्कुल उसके ठीक बाद अब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर क्रिकेट विक्ट्री को अपना बताने की कोशिश करना सच्चाई को हमसे नहीं छिपा सकता। सच्चाई यह थी कि मोदी की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से फेल हुई। उन ग्रीविंग विडोज जो कि मातम में थी, विधवाएं, पहलगाम अटैक की वजह से, उनको सम्मान और ऑनर देने में, और ये सब इन लोगों ने खुद किया बाय मेकिंग क्रिकेट पार्ट ऑफ मोदीज पर्सनल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैंपेन। अपना प्रोपेगेंडा कैंपेन जब आप बना लोगे तो इसी तरह के दृश्य और इसी तरह के ट्रोल आर्मी का उसको पूरी तरह से कैप्चर करना, खेल के मैदान में पॉलिटिक्स होते दिखना, भारत को इस तरह की लाइट में दिखाना, इस तरह की एम्बैरेसिंग पोजीशन में आईसीसी में खड़ा कर देना, और हो सकता है आने वाले समय में भारत की पोजीशन पर इस पे फर्क पड़े। अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस लेवल पर इंडिया को मत लाइए कि हमें पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए। पाकिस्तान बहुत छोटा देश है। पाकिस्तान का टेररिज्म का जो रिकॉर्ड है, जिस तरह से उन्होंने हार्बर किया है वहां के टेररिस्ट को, उसके लिहाज से दुनिया में उनकी कोई साख नहीं है। पर भारत बहुत बड़ा देश है। भारत को कंपेयर करना इस देश से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। और बाकी बात, हमारी सेनाएं अपना काम कर रही है, हमारे जो ट्रेड है, हम दुनिया की 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, और हम क्रिकेट के सुपर पावर हैं। लेकिन देखिए कि क्रिकेट है, क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। कल भी एक सिचुएशन थी, भारत हार सकता था। लास्ट के 2 ओवर पहले तक इंडिया के हालात बिल्कुल वही थे कि आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए अपने लड़कों को, और प्लस दूसरे के लिए भी अगर कोई अच्छा खेल रहा है क्लैप करना चाहिए कि इतनी खराब टीम होते हुए भी आप इस लेवल तक आपने एक अच्छा मैच दिखाया हमें। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। और खुदा ना खास्ता एक चीज बताइए, अगर हार गए होते तो क्या ट्वीट करते, फिर आप क्या करते? कोई वॉर हो जाती? कुछ नहीं, जस्ट ए गेम। आप जीतते हो, बहुत अच्छा, आप 3 बार जीते हो इस टूर्नामेंट में, कमाल का। आप वर्ल्ड नंबर 1 है, वो वर्ल्ड नंबर 8 है, और हो सकता है वो 8 से भी नीचे रैंकिंग चली जाए। तो आपकी 8-10 तो कंट्रीज खेलती है, वो सबसे नीचे है। लेकिन इस तरह का हाइपर नेशनलिज्म फैला करके, इस तरह के ट्वीट करके इंडिया को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी सैड टू मी। और मैं तो यही कहूंगा, जैसे कि आपने देखा कि भारतीय गैर जानिबदार सहाफ़ी ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया है और कहा है कि पाकिस्तान से जंग में बुरी तरह हारे और एक क्रिकेट का मैच जीतने पर उसे
खुश हो रहे हैं और आवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।